बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुक करेंगे लखनऊ का, जहां फर्जी मार्कशीट डिग्री बनाने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा। पीएचडी होल्डर चलाता था फर्जी डिग्री बनाने का गैंग। 25,000 से 4 लाख में बेचते थे फर्जी डिग्री। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फर्जी मार्कशीट डिग्री बनाने वाले गिरोह का ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि 25,000 से 4 लाख तक में फर्जी डिग्रियां जो है वो बेची जाती थी। गोमती नगर में प्रिंटिंग शॉप में ये फर्जी डिग्री छपती थी। सतेंद्र, अखिलेश, सौरभ की गोमती नगर से गिरफ्तारी। 923 फर्जी मार्कशीटें, 15 फर्जी मोहरे, 2 लाख कैश तक मिला है। नीला इंक पैड, 65 मार्कशीट पेपर, 6 लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। देश भर के 25 विश्वविद्यालयों की ये नकली डिग्री बेचते थे। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से ये बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है, क्या कुछ इसे लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, फर्जी डिग्री बनाने वालों के गैंग का खुलासा हुआ। इसमें 3 लोग सत्येंद्र, अखिलेश और सौरभ नाम के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि फर्जी डिग्री बनाते थे और उसे बेचते थे। 25,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक ये फर्जी डिग्रियों को बेच देते थे और देश भर के करीब 25 महाविद्यालय विश्वविद्यालय की डिग्री बेचते थे और डॉक्टरेट तक की डिग्री ये फर्जी बनाकर दे देते थे। इनके पास से तमाम चीजें बरामद हुई हैं। करीब 923 फर्जी मार्कशीट बरामद हुई है, 15 फर्जी मोहरे बरामद हुई है, 2 लाख रुपए कैश भी मिला है। और काफी दिनों से ये गोरख धंधा चला रहे थे और जो गांव देहात के लोग होते हैं उनको फर्जी डिग्री देते थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इस फर्जी डिग्री के आधार पर कौन कौन लोग नौकरी कर रहे थे, कितने लोगों को इन्होंने दी थी, अब तक कितने लोगों को इन्होंने ये फर्जी डिग्री बांटी है। खुद का प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे और उसी में ये फर्जी डिग्री छापने का गोरख धंधा कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात नीरज इस वक्त ये हो जाती है कि पीएचडी होल्डर भी जो थे उनकी भी फर्जी डिग्रियां हो सकती हैं इसमें, और कई सारे नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं इस पूरे गिरोह के। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, कार्रवाई कैसे होगी, क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस मामले में हमें आगे? देखिए, फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हो गई है और ये जांच की जा रही कि आखिर इन्होंने कितने लोगों को फर्जी डिग्रियां दी थी, कितने लोगों से इन्होंने पैसे लिए थे और कब से ये गोरख धंधा चला रहे थे। काफी दिनों से ये कार्य कर रहे थे और पुलिस को शिकायत मिली थी और पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की और आज इस पे छापा मारा इनके प्रिंटिंग प्रेस में, तो ये तमाम चीजें मिली। तो फिलहाल इनसे पूछताछ अभी जारी है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि 923 फर्जी मार्कशीटें जो हैं वो बरामद हुई हैं इनकी गिरफ्तारी के दौरान। लेकिन सवाल ये भी है नीरज कि इससे ज्यादा भी मार्कशीटें होंगी जो इस वक्त मार्केट में दौड़ रही होंगी। निश्चित तौर पर इतनी तो इनके पास बची हुई थी 923 फर्जी डिग्रियां और कई हजार इन्होंने बांट भी दी हैं। तो लाखों रुपए इन्होंने इस तरह से फर्जी वाला करके कमाया है। इनकी जांच की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कब से चला रहे थे और किन किन लोगों को इन्होंने ये फर्जी डिग्रियां करी हैं। तो आखिर ये क्या जो फर्जी डिग्री के आधार पे कई लोग नौकरी भी पा जाते हैं, तो उन तमाम बिंदुओं पे पुलिस जांच कर रही है। इनसे पूछताछ के बाद ही और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। चलिए नीरज, अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में और निकलकर सामने आता है। हालांकि जिस तरीके से ये मामला है और तूल पकड़ने वाला है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये बड़ा मामला, जहां फर्जी डिग्री बांटने वाले गिरोह का पर्दाफाश होता नजर आया है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि देश भर के 25 विश्वविद्यालयों की ये नकली डिग्रियां बेचते थे, जिसमें पीएचडी होल्डर्स के भी नाम शामिल होते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन खाद कारखाने का शिलान्यास किया है। संबोधन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते भी नजर आए हैं पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा ये समस्याएं पैदा की गई थी, उसका ही समाधान डबल इंजन की सरकार निकालती नजर आ रही है। बता दें कि इससे पहले शहीद स्मारक का दौरा किया था पीएम मोदी ने। असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। लेकिन दूसरे दिन कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आए हैं पीएम मोदी। बता दें कि असम दौरे का दूसरा दिन पीएम मोदी के, जिस दौरान उन्होंने खाद कारखाने का शिलान्यास तो किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना जरूर साधा है। उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस ने जो समस्याएं पैदा की थी, उसी का समाधान डबल इंजन की सरकार निकाल रही है। उसी पर काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। कांग्रेस की समस्याओं को सुधारने की कोशिश कर रही है डबल इंजन की सरकार।
ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा खुद जनता की नजरों में इस सवालों के घेरे में है और 2027 में सैफई लौटने की तैयारी कर रही है। केशव मौर्य ने कहा कि उनके पास सिर्फ गुंडे, अपराधी और माफिया हैं। ये लोग जान ले सकते हैं, जमीन हड़प सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं और लोगों को परेशान कर सकते हैं। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी स्वयं जनता की नजर में सवाल के घेरे में है और 2027 में सैफई जाने की तैयारी कर रही है। बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। बिहार की तरह हार की संभावना एकदम मान करके बैठे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने चकनाचूर हो गए श्री अखिलेश यादव जी के, इसलिए उनकी बौखलाहट है, घबराहट है। वो उनके पास कार्यकर्ता होते तो बूथ पर SIR के अभियान में लगते। उनके पास तो गुंडे, अपराधी, माफिया हैं और ये गुंडे, अपराधी, माफिया लोगों की जान ले सकते हैं, जमीन कब्जा कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लोगों को सता सकते हैं, मतदाता सूची की शुद्धिकरण के लिए काम नहीं कर सकते। वहीं SIR को लेकर लखनऊ में भाजपा की अहम बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी CM समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस बैठक में विधायक, सांसदों के साथ साथ सभी BLA को भी बुलाया गया। बैठक में SIR के काम के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से जुड़वाने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई है कि कोई भी मतदाता छूटने ना पाए। का विषय लेकर विपक्ष हमलावार है। पहले वो चर्चा मांगा, हमने चुनाव सुधार के आधार पर चर्चा भी करा दिया। हम चर्चा से भागते नहीं हैं। उसके बाद वो रामलीला में रैली भी कर डाले, तो उनका कोई संतुष्ट करने का कोई हल नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी 27-29 नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव तैयार रहते हैं। संगठन की बैठक है, संगठनात्मक बैठक है और इस संगठनात्मक बैठक के परिणाम बहुत दूरगामी होंगे और संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हो और हर कार्य सिद्ध हो, इसका लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े। क्या कुछ कहेंगे आज की संगठनात्मक बैठक थी, पार्टी को मजबूत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष जी का अध्यक्ष बनने के बाद पहली सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक थी, जिसमें पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर। चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां BBG रामजी बिल को लेकर कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश का बयान सामने आया। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं। वो बता दें कि उन्होंने कहा कि मनरेगा का मौलिक चरित्र बदला गया है। अब केंद्र सरकार तय करेगी किसे कहां और क्या रोजगार दिया जाना है। भाजपा को महात्मा गांधी से नफरत, भाजपा को कांग्रेस सरकार में बनाए गए कानूनों से नफरत है। जयराम रमेश का ये बड़ा बयान सामने आया। मनरेगा को लेकर बयान देते नजर आए वो, जिस दौरान उन्होंने ये साफ कह दिया कि भाजपा को महात्मा गांधी से नफरत है, भाजपा को कांग्रेस सरकार में बनाए गए कानूनों से भी नफरत है। सरकार के इस कदम से राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति और बिगड़ेगी। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि उन्होंने ये साफ कह दिया कि सोनिया गांधी का बयान सही और संसद में बुलडोजर भी चलाया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मनरेगा को लेकर लगातार बवाल होता रहा, उस दौरान जयराम रमेश भी अब नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए। अब तो कहां रोजगार, कब रोजगार, किसको रोजगार, ये सब केंद्र सरकार तय करेगी। तो सिर्फ ये नाम नहीं बदला गया है, ये काम भी बदला गया है, मूल सिद्धांत बदले गए हैं।
तो इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।